आप सभी को नमस्ते जी। हमारा संभवतः आज खत्म हो जाना चाहिए। छोटे छोटे 3 सूत्र रह गए। हाँ, नमस्ते कंचन बहन जी। नमस्ते प्रेम जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जो तीन हमारे सूत्र बचे थे, तो ये अंतिम स्थिति है एक योगी की कैवल्य प्राप्ति की अंतिम स्थिति। हमने देखा था कि विवेक ख्याति हो चुकी है, तो उसके सारे आवरण जो हैं मन वो समाप्त हो गए हैं और उसको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब परमात्मा की दृष्टि से तो नहीं, पर हम लोगों की दृष्टि से वो जो उसको जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। जैसे हम लोगों का ज्ञान बहुत सीमित है, तो ऐसे योगी का ज्ञान अनंत सा हो जाता है और उसके लिए जानना बहुत थोड़ा ही रह जाता है, ना के बराबर। ये उपमा बताई थी आपको जो दी है व्यास जी ने। पूरे आकाश में जैसे एक जुगनू होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, ना के बराबर है ना। ऐसे ही जानने योग्य जो पदार्थ रहते हैं, जानने योग्य जे जो भी चीज रहती है बहुत कम, ना के बराबर रहती है। प्राय वो बहुत सब जान लेता है, ऐसी उसकी स्थिति होगी। तो अब जब उसने जान लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब क्या होता है आगे बताया सूत्र में, 32वां सूत्र। आज मैं सूत्र लिख नहीं पाई, मैंने जानबूझ के जोर लगाया नहीं। तो ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। क्या होता है कि वो कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ अवसित अधिकार, ये पहले हमने करा है ना, आप जो लगातार कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो व्यक्ति जिसके क्लेश इत्यादि समाप्त हो गए, अब उसको कुछ जानना शेष नहीं रहा, तो क्या उसके लिए अब प्रकृति का भी कुछ मतलब नहीं रहता। गुणा नाम, गुण मतलब सत्व रज तम। हम जानते हैं कि सत्व रज तम से ही बुद्धि बनी, उससे मन बना, बुद्धि बनी, अहंकार बना, अहंकार से फिर मन, पंच तन्मात्रा इत्यादि बने, फिर पंच महाभूत बने, फिर शरीर बना। ये क्रम चलता है, परिणाम क्रम ये होता है। सत्वरतम का परिणाम क्रम तो समझते हैं, जो जो उसके कार्य बनते जाते हैं और बाद में आकर इस स्थिति तक ये संसार की जो सृष्टि जो बन गई, ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं ये परिणाम। परिणाम का परिवर्तन होते 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 वो इस स्थूल रूप में पहुंच जाता है। ये संसार जैसे बन गया है, जिस रूप में हमें उपलब्ध है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, परंतु जब वो क्यों आती है, अब एक मनुष्य को या हमको जो ये सारे बुद्धि इत्यादि मिले हैं, क्यों मिले हैं? हमने पढ़ा था प्रकाश क्रिया स्थिति श्वेतम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा वर्गार्थम दृश्य। दृश्य मतलब ये जो प्रकृति है, ये सारी प्रकृति को ही हम दृश्य कहते हैं। तो ये किस लिए मिली है? भोग और अपवर्ग के लिए, हमारे पुराने कर्मों के भोग के लिए, सुख दुख जो भी मिला, जाति आयु भोग, इनको प्राप्त करने के लिए मिली। और फिर उनको भोगते भोगते हम विवेक ख्याति प्राप्त करें, विवेक ज्ञान प्राप्त करें, और उसके बाद अंतिम जो हमारा लक्ष्य है अपवर्ग को प्राप्त करना। हमने बहुत बार इस पर चर्चा की है कि अगर हमें ये शरीर ना मिले, मन बुद्धि ना मिले, तो हम अपवर्ग भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपवर्ग का मतलब समझते हो ना, मोक्ष। मोक्ष को ही अपवर्ग कहते हैं। तो ये भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का लक्ष्य या अपवर्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और ये प्रकृति की सहायता से ही कर सकते हैं। हम कहते तो है प्रकृति त्याज्य है, पर एक स्थिति के बाद जब हमने इसका पूरा उपयोग कर लिया, तब जाकर, जैसे एक गाड़ी से हमने यात्रा करनी है, तो अब हम कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं, जहाज से कर रहे हैं, ट्रेन
ट्रेन हो या हमारी अपनी कार हो, तो जिससे भी हम यात्रा करते हैं, जहाँ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद तो उसकी आवश्यकता नहीं होती ना। जहाँ मेरे को जाना है, अब हम ट्रेन से उतर गए तो अब उसकी जरूरत नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया, वो हमारे लिए अब त्याज्य होगी। इसी तरह गाड़ी से हम गए, कहीं भी हमने किसी के घर भी जाना है तो उसको हम बाहर ही छोड़ देते हैं और उस अपने लक्ष्य जहाँ पर हम पहुंचना है वहां पहुंच के, तो हमारे अब गाड़ी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। फिर जब कहीं जाएंगे, वापस जाएंगे, तब उसकी उपयोगिता रहेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे जितने भी ये साधन मिले हैं, इन सब की उपयोगिता तब तक ही है जब तक हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। तो जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है या उस स्थिति आ जाती है, तब फिर इन गुणों की परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। मतलब कि वो गुण जो परिवर्तित हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से हमको सत्व रजतम, आपको अगर याद हो, सत्व रजतम का जो रूप महतत्व बना, तो उसी में से छोटा 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 हम सबको बुद्धि मिली। महतत्व का जो इंडिविजुअल रूप है, उसका व्यक्तिगत रूप में जो छोटा छोटा भाग मिलता है, उसको बुद्धि कहते हैं। उसी का फिर आगे जो बल्क में इकट्ठा बना अहंकार होता है, अहंकार से हमको भी थोड़ा अहंकार मिलता है। फिर उसके आगे पंच तन्मात्रा, इंद्रिया इत्यादि बने, और हर मनुष्य को अलग अलग उसका भाग मिल जाता है। ये समझ गए आप? सब कुछ का छोटा छोटा भाग होता है, तो उसका वो व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत रूप में सबको परमात्मा ने दे दिया। अब हम उसका उपयोग करते करते उससे ज्ञान प्राप्त करें, अपने संस्कारों को दग्ध बीज करते करते फिर हमने मोक्ष प्राप्त करना होता है। पर जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब उसकी कोई जरूरत नहीं रही विवेक ख्याति। मोक्ष तो तब पूरा होगा जब शरीर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु होगी, तो शरीर अब मिलेगा ही नहीं, तो आत्मा मोक्ष में चली जाएगी परमात्मा के पास। पर उससे पहले पहले उसका काम रहता है। परंतु वो व्यक्ति जिसने जितना ज्ञान प्राप्त करना था, विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वो जितना भी भोग भोग रहा है, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको जो कर्मों का फल मिल रहा है, उन कर्मों का फल भोगते हुए भी उसमें अब कोई राग द्वेष की भावना, क्लेश इत्यादि अविद्या बिल्कुल समाप्त हो गई। तो अब जो है उसको इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धिमान इत्यादि की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम इनसे विवेक करते हैं बार बार कि ये, आप देखते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ये मन है, ये बुद्धि है, ये शरीर है, हम देख रहे हैं, इसको जानने वाला कौन है? एक जानने वाला जो है वो मैं आत्मा हूँ। एक, हेलो, हाँ हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, क्षमा कीजिए। सादर हाँ जी, नमस्ते माता जी, हाँ सबको नमस्ते। नमस्ते। तो समझ में आ गया। तो जब उसका कार्य खत्म हो जाता है, और बुद्धि इत्यादि जिस कार्य के लिए हमको मिली है उनका प्रयोग कर दिया, विवेक की आती होगी, आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा साक्षात्कार हो गया, दुनिया से कोई अब मतलब नहीं रहा, तो वो जीवन मुक्ति की अवस्था में योगी आ जाता है। तो उस समय तथा कृतार्था नाम, तब वो जो कृतार्थ हो गए, इन बुद्धि इत्यादि की दृष्टि से जो कृत अर्थ, जो जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, तब उसके बाद उसके
बुद्धि आदि अब बच्चे में रहते ही नहीं, इसके पास उनकी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब जीवन मुक्ति जब तक उसका शरीर है तब तक तो रहेगी, पर उसके बाद उसका फिर उनमें और जो परिवर्तन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी व्यक्ति उनमें और ज्ञान आना वो कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ जान लिया है। तो अब उनकी आवश्यकता उसके लिए समाप्त हो गई, वो अवसित अधिकार हो गए। हाँ जी जागृति जी। सादर नमस्ते माँ। माँ एक हाँ प्रश्न जी। है, इससे ही रिलेटेड है। वो बस पढ़ रहे थे और एक आचार्य जी से पूछा भी था कि असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा बिना किसी की सहायता से, अर्थात वो चित्त का, मन का, बुद्धि का, वहां पे किसी का भी वो कुछ नहीं सहयोग लेता है, आत्मा डायरेक्टली परमात्मा के दर्शन करता है। हम्म। बीच वाली सभी जो रहती है वो सारे जो संप्रज्ञात समाधि में सब उनका हो जाता है साक्षात्कार। तो एक प्रसंग ऐसा मैंने सुना है कि चित्त तो रहता है वहां पे, मन रहता है, क्योंकि आत्मा डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा को किसी न किसी की सहारा या सहायता की आवश्यकता तो होती ही है। और वहां पे मन, और मतलब मन अर्थात अर्थात चित्त तो वहां पे रहता ही है। ठीक है, ऐसा है कि चित्त समाप्त नहीं होगा, जब तक जीवन है तब तक समाप्त नहीं होगा, असंप्रज्ञात समाधि में भी। पहले भी इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी। चित्त जो है, मन जो है, हमें वहां तक पहुंचा देता है कि अब मेरे जो बाहर से कोई भी किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। और वो अपने स्वरूप में स्थिति जैसे ही उसकी होगी, आत्मस्थ हो जाता है, तब उसके बाद उसको चित्त की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध हो जाता है। उसमें अब चित्त से सोचने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब वृत्ति शून्य हो गया ना वो। जब तक वृत्ति रहेगी तब तक चित्त की आवश्यकता है। संप्रज्ञात समाधि में चित्त की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमने कोई कोई आलंबन लिया होता है, आत्मा का लिया, आनंद का लिया, तन मात्राओं का लिया, या स्थूल महाभूतों का। तो वो एक आलंबन लेकर करते हैं, तो वहां वो वृत्ति बनी रहती है, तो इसलिए चित्त की आवश्यकता है। अब जब तक अब साधक समाधि अवस्था में बैठा, अगर वो आत्मस्थ जब तक नहीं होता, आत्मा तक नहीं पहुंचता, तब तक तो चित्त की कोई ना कोई वृत्ति रहेगी। अब वो आत्मस्थ हो गया तो अब आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट संबंध हो जाता है। परमात्मा को जानने के लिए मन, वहां पर है नाम मनसा मनुते, आपने केन उपनिषद में भी पढ़ा होगा। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, हम अभी भी जब चिंतन करते हैं तो मन से करते हैं। जब हम बात करते हैं कि अनुभव करो, अनुभव करने में हमें मन की वृत्ति को भी हटाना पड़ता है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये बात चल रही है कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब जब असंप्रज्ञात समाधि में कोई वृत्ति नहीं शेष बचती, तो अब चित्त की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा डायरेक्ट परमात्मा का आत्मा ही दर्शन करता है, उसका अनुभव करता है। अब वृत्ति उठाएगा, अगर चित्त साथ में रही तो वृत्ति होगी, वृत्ति जब होगी तो वो फिर असंप्रज्ञात समाधि ही नहीं हुई। वो तो तो माता जी वो तो माता जी वो सामर्थ्य हमें परमात्मा से ही मिलता है। हाँ, परमात्मा से ही मिलता है। और आप हमारा तो, अब आप देखो ना, जब गहरा ध्यान कभी आपका भी लगता होगा तो क्या कोई विचार, क्या कुछ क्षणों के लिए ही, कुछ सेकंड्स के लिए ही विचार तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वहां वृत्ति तो रहती ही नहीं है, बिल्कुल शून्यता सी स्थिति रहती है। ज्ञान रहता है परंतु वृत्ति नहीं रहती वहां पर। अगर कोई गायत्री मंत्र बोल रहा हो, ओम का जप कर रहा हो, तो वो भी नहीं रहता है। हुआ कभी अनुभव, इसका अनुभव जी हुआ जी आप लोगों को? जी। कई लोगों को हुआ होगा, जब गहन अवस्था में, गहरी अवस्था में, तो पर हम अपना अपना भी पता नहीं हो आचार्य जी, कई बार अपना भी पता नहीं होता हम कहाँ हैं, एकदम चौकसी के आंख काम करती हैं कुछ जैसे नहीं, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही नहीं। उस स्थिति में जब कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, दिन है कि रात है, किस दिशा में बैठा हूँ, कुछ नहीं पता चलता अगर वो गहरी स्थिति आती है परंतु तो। माता जी याद तो रहता है ना, स्मरण हाँ, तो रहता जब है, तभी तो। याद, हाँ
याद रहेगा जब हम हाँ आंखें खोलेंगे, उस स्थिति से बाहर निकलेंगे, जी या मतलब उसी स्थिति में जब वो गहरी स्थिति बनी है उसमें फिर थोड़ी सी व्युत्थान ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो जैसे ही मन बाहर की तरफ गया, उस अंदर से बाहर निकला, मतलब कि वो गहराई से बाहर जब आ जाता है तब फिर याद आ जाता है वो मैं कहाँ था इस समय, मेरे को तो पता ही नहीं चला कितने 5 मिनट, कितने मिनट बीत गए, 2 मिनट बीत। जब कई बार आपका बहुत अच्छा ध्यान लगता है, 1 घंटे का नहीं पता चलता कहाँ गया। और जब नहीं रहता होता, मन पूरी तरह नहीं लगता, तो थोड़ी थोड़ी देर में कितना टाइम हुआ, कितना हो गया टाइम, होता है ना, ऐसे बहुतों का अनुभव होगा ये। तो अब जो मेरी स्थिति जो जहाँ तक मेरा विचार है, जो चिंतन है, उसमें असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। चित्त होता है क्योंकि आप उसे व्युत्थान दशा में आना है, जब तक जीवन रहेगा चित्त तो रहेगा साथ में, परंतु उस असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में आकर वहां पर टिक जाता है। निरुद्ध तो रहेगा, निरोध अवस्था चित्त की होगी, आत्मा की तो नहीं होगी ना। समाधि किसकी लगती है? चित्त की ही होती है, ये शुरू में ही जी हमने पढ़ा। तो वो निरुद्ध अवस्था चित्त की रहती है, चित्त बस अपना निरुद्ध सा पड़ा रहता है, उसका कोई उसमें फिर योगदान नहीं रहता। ये ऐसी स्थिति होती है। तो ठीक माता है। जी इसमें भी दो मत है क्या सबके, कोई हाँ कह हाँ रहे हाँ, मैंने उस दिन भी बात की थी कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना, वो मानते हैं, अभी भी मेरी उनसे थोड़ी बात चर्चा हुई थी जब आए थे, तो वो कहते हैं कि मन के साथ होता है, पर नहीं, वैसा तो नहीं है। मन की सहायता से परमात्मा का दर्शन होता है, नहीं, बस उतना ही होता है। जैसे होता है ना, दरवाजे तक छोड़ देना, जैसे पहले उदाहरण दिया कि मन वहां तक पहुंचा देता है, आत्मस्थ कर देता है। अब उसके बाद मन को रुक जाता है मन, और फिर आत्मा और परमात्मा का काम, उस समय फिर आत्मा का भी नहीं रहता बाद में। तो आत्मा उसी में ही, जैसे परमात्मा में ही लीन सा हो जाता है, वो स्थिति रहती है। जी ठीक है माँ, धन्यवाद। तो अब ये स्थिति जो हुई, तो ये बहुत उच्च स्थिति है। अब यहाँ पर भी कृतार्थ नाम, जो कृतार्थ हो गए, अब उनके बुद्धि इत्यादि के परिणाम क्रम रहता ही नहीं उनमें। मतलब उनकी कोई आवश्यकता नहीं कि अब उसमें ये परिवर्तन हुआ, बुद्धि में ये परिवर्तन हुआ, मन में परिवर्तन हुआ, अब उसकी वो स्थिति बनेगी नहीं। वो कृतार्थ हो गया, बुद्धि की उसको आवश्यकता ही नहीं रही, चित्त की आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है जी। अब आगे एक जो सूत्र है वो इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। जहाँ क्रम की बात आई ना, तो क्रम किसको कहते हैं, वो बीच में इन्होंने प्रश्न उठा लिया। तो क्षण प्रतियोगी परिणाम परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। जो क्रम क्या होता है कि क्षण के प्रतियोगी, क्षणों के साथ ही जुड़ा रहता है। मतलब कि हमने पढ़ा था पीछे, क्षणों पर जब क्षण पर संयम किया जाता है तो क्रम भी समाप्त हो जाता है, ये किया था। तो क्षण समय की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, उनका समूह जो होता है, एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये आपको पता है कि हर क्षण समय कैसे बीता हमें पता नहीं चलता, 1 सेकंड कैसे बीता हमें पता चलता है क्या? और कुछ देर के बाद 1 मिनट हो जाता है, 60 सेकंड के बाद 15 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, और हमके पर क्षण का हमें पता नहीं चलता, हम उसको नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही जो क्षणों के आधार पर ही क्रम बनता है। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उन क्षणों में जो परिवर्तन होता है, तो अंत में निर्ग्राह्य वो जो परिवर्तन हो जाता है तब हमें समझ में आती है। जैसे मोटा सा उदाहरण, एक हमने पहले पढ़ा था, क्रम पढ़े थे ना हमने, परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, वस्तु परिणाम पढ़े थे हमने, याद है, तृतीय अध्याय जी में। जी जी माता जी। ये परिणाम निरंतर होते रहते हैं, होते रहते हैं। कोई जितने भी संसार की चीजें हैं उनमें परिणाम मतलब परिवर्तन होता रहता है। अब घड़ा आया अभी,
तो हमें एक 2-3 दिन तो हमें नया ही लगेगा, उसमें पुरानापन नहीं लगेगा, पर उसमें क्या वैसा ही रहता है, वो उसमें परिवर्तन हो रहा है। और कुछ दिनों बाद हमें उसकी मिट्टी थोड़ी पुरानी हो गई, मटमैली सी हो गई, कुछ दिनों बाद हम पकड़ते हैं तो घड़ाई जैसे हाथ से टूट जाता है, अवस्था परिणाम में होता है ऐसे। यह अवस्था परिणाम निरंतर चलता रहता है। तो इसी तरह, और हमें पता तब चलता है जब वो उसके लक्षण सामने आ जाते हैं, लक्षण परिणाम भी। ठीक है, हमें ऐसे नहीं पता लगता। कपड़ा जो है, कपड़ा पड़ा हम कहते हैं नया कपड़ा पड़ा हुआ है हमारा, और कुछ सालों पड़ा रहता है तो कई बार जब हम उठाते हैं, इसी तरह किताबें पड़ी रहती हैं तो जैसे कागज पकड़ते हैं तो वो एकदम टूट जाता है, फट जाता है, हाथ में ही भूर सा जाता है। तो ऐसे ही कपड़े भी हो जाते हैं। तो इन सब में ये जो परिवर्तन जो होता है इसको बोलते हैं क्रम। ये जो परिणाम क्रम जो है ये इस प्रकार से निरंतर होता रहता है, क्षणों के आधार पर होता है, पर हमें अंत में पता चलता है। और ये जो परिवर्तन है दो तरह, कूटस्थ परिवर्तन और प्रवाह से। तो यहाँ पर ये भी बताया इन्होंने, कूटस्थ नित्यता जो होती है आत्मा परमात्मा की है, और परिणामी नित्यता ये सत्वरजतम की है। इनमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु फिर भी और चीजें परिवर्तित होते हुए भी ये जो सत्वरजतम है उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस इतना ही हमने यहाँ पर जानना है। ठीक है, मतलब कि क्रम क्या होता है ये यहाँ पर बताया कि परिणाम जो निरंतर होते रहते हैं, अंत में जो उसका रिजल्ट होता है, उसका जो समाप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं कि अवसान होता है, तो वो ही क्रम है, जो कि हमें नहीं पता चलता। क्षणों के आधार पर ये क्रम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और ऐसे जैसे कि अगर हम संसार में कहें कि ये क्रम, जैसे कि कोई मरने के बाद जिंदा हो, जन्म लेगा, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, जिसका विवेक ज्ञान हो चुका है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, उसका जन्म नहीं होगा, दूसरे का होगा। तो जन्म के बाद मृत्यु होगी, उसका हम सीधा कहेंगे कि हाँ, उसका परिणाम मृत्यु होगी ही। ऐसे इनको ही क्रम के रूप में यहाँ पर कहा गया है। तो उसको ज्यादा हमारे जीवन के साथ संबंधित नहीं है, उसको इतना ही जान ले। बस इतना हमने पता है कि जो परिवर्तनशील चीजें हैं उनमें निरंतर परिवर्तन परिणाम क्रम चलता रहता है। अब आखिरी सूत्र, जिस उद्देश्य के लिए हमने पूरा योग दर्शन पढ़ा, तो ये सारे शास्त्र पढ़े, जिसके लिए हमें जीवन मिला, वो है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति होती। बहुत आसान सूत्र है, बहुत बार हम अभी भी हमने इस पर चर्चा की है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, एक प्रसव होता है कार्य कारण संबंध, सत्वरजतम मूल प्रकृति, उसे महतत्व बना, अहंकार बना, 16 तत्व बने, फिर उसे पंचमहाभूत बना, उससे भी सारे संसार बना, लोकांतर शरीर इत्यादि बने। ये हो गया प्रसव है। और प्रतिप्रसव क्या हुआ, जो हम करते हैं प्रलय अवस्था का, उसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। उल्टा मतलब पंचमहाभूतों से भी पंच तन्मात्राओं में मिलना, अहंकार में मिलना, फिर वह तत्व में, फिर सत्वरजतम में, इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। तो अब जो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, जिस व्यक्ति ने अब अपवर्ग की प्राप्ति कर ली, मतलब जीवन मुक्त हो गया, जिसके सारे क्लेश समाप्त हो गए, संस्कार दग्ध बीज हो गया, अब उसकी स्थिति क्या, उसका अपवर्ग जीवन मुक्त हो गया, अब उसका अपवर्ग मिलना ही है, भोग उसने सारे भोग लिए। अब जो भी उसका सुख दुख है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रही, ना उसको दुखों से दुख होता है, ना सुखों में आसक्ति होती है। तो अब इस व्यक्ति के, अब हमारा क्या था, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोगापवर्ग के लिए ही ये पुरुष का शरीर मिला है। पुरुष का अर्थ है, पुरुष अर्थ मतलब पुरुष का प्रयोजन। तो अब पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, अब वो व्यक्ति जिसने ये सब प्राप्त कर ले, अब उसके पुरुषार्थ शून्य हो गया ना, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। अर्थ मतलब प्रयोजन, उस पुरुष का, उस आत्मा का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। मतलब अब उसमें जो गुण है उनका
संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहा, उसका प्रति प्रसव हो जाना, वापिस सत्व रज तम में ही मिल जाना, ये कैवल्य है। क्या है कैवल्य? मतलब अब वो जो आत्मा अकेला रह गया, केवल रह गया, अब उसमें और कुछ भी उसके साथ ना बुद्धि है, ना महतत्व है, ना चित्त है, ना पंच महाभूत है, ना तन मात्रा है, कुछ रहा ही नहीं उसके साथ प्रकृति का कोई संपर्क ही नहीं रहा, तो क्या हो गया? केवल हो गया। तो केवल इसी को ही केवल रूप कहते हैं। अर्थात शार्थ से शून्य हो जाने पर, मतलब कि जब उसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग समाप्त हो गया, तो अब उसका प्रयोजन कुछ नहीं रहा, तो गुण क्यों? प्रति प्रसव, गुणों का वापिस अपने मूल कारण में मिल जाना, सत्व रज तम में मिल जाना ही कैवल्य है। या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति विधि। या चिति शक्ति किसको बोलते हैं? याद है आपको चिति शक्ति किसको बोलते हैं? आत्मा ना माता जी? आत्मा? हाँ, आत्मा। चिति शक्ति मतलब चेतना शक्ति। आत्मा चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमण किया हुआ ना हमने, चिति शक्ति ही किया था। तो वो चेतना शक्ति जो है वो, या उसका अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाना, यही कैवल्य है। या गुणों का अपने स्वरूप में मिल जाना, दोनों चीजें एक ही है। जब आत्मा अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, उसको बुद्धि से कोई मतलब नहीं, मन से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, तो मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, मैं ही हूँ और मेरा परमात्मा। उसको जब ऐसी स्थिति हो गई तो केवल हो गया ना, अब उसको बाहर की वृत्तियों से, संस्कारों से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो भी अकेला अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, उसको क्या बोले कहेंगे? या गुणों का अपने आप में चले जाना, इसको ही कैवल्य कहेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ जो किया उसको करते हैं, कारण के सत्व रज तमोगुण और उनके सब कार्य पुरुषार्थ नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत होकर स्वरूप प्रतिष्ठा। जैसे जीव का तत्व है वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होकर शुद्ध स्वरूप परमात्मा, परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान, प्रकाश और नित्य आनंद में जो रहता है उसी को मोक्ष कहते हैं। ये चीज अभी बताई कि गुणों का जो कारण, जो गुणों का अपने कारण में मिल जाना, सत्वरजतम में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है पुरुष के लिए, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और आत्मा का अपने ही स्वरूप में, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं नित्य स्वरूप हूँ, अपनी स्वाभाविक शक्तियों में होकर परमात्मा के साथ मिल जाना। अब मेरा और तो किसी से कोई प्रयोजन है नहीं, मैं परमात्मा का आनंद ही है, मेरे को उसको ही प्राप्त करना है, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये जो उसकी स्थिति बन जाती है, तो यही कैवल्य हो जाता है, इसको ही कैवल्य कहते हैं। यही स्वरूप चिति शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, जी माता जी, ये जो अभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो आपने पढ़ा ना अभी, इसमें आत्मा को बताया शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तो यहाँ आत्मा तो वैसे ही शुद्ध और पवित्र है, तो यहाँ पे तो बुद्धि की बात। हाँ, हो जाता नहीं, बताया आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत होके स्वरूप प्रतिष्ठा, कि मैं ऐसा हूँ समझ लेता है। अभी तो हम जुड़े हुए ना, आत्मा अपने आप में शुद्ध होते हुए भी वृत्तियों से आवृत हो जाते हैं ना, रज सत्व रजतम से तो आवृत रहते हैं। अभी पिछले सूत्र में भी आया था, सर्वा मलावरण अपेक्षस्य, सभी मलों के आवरण से हट जाना, तो वो क्या है? रज और तम का ही आवरण है ना, सत्व गुण है, ये भी आवरण है एक। तो ये मन के प्रभाव से जब तक हमारे में वृत्तियां रहती हैं, संस्कार रहते हैं, तब तक आत्मा पर इनका प्रभाव पड़ता है। ये तो हम रोज ही देख रहे हैं, आत्मा अपने आप में शुद्ध होते हुए भी हम पर तो प्रभाव पड़ता है ना। मन जैसे भी स्थिति होती है वैसे ही आत्मा हमको वैसे ही लगने लगता है, मैं भी दुखी हो गया, मैं भी सुखी हो गया, मैं स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, विद्वान हो गया, कमजोर हो गया, बलवान हो गया, करते हैं ना हम। वो हमें ये अस्मिता
अस्मिता क्लेश जैसे हाँ बता जी, रहे। वही चीज है। तो वो उसमें रहती है। तो अब जो योग की स्थिति होती है, ये स्थिति इसमें पहुंच गया, तो वो उसको अब इन चीजों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो अपने आप में शुद्ध स्वरूप यथावत उसी में स्थित रहता है। इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। एक तो हमारी अवस्था बनती है कि कुछ देर अवस्था बने और स्थिति रहना, उसी में ही डूबे रहना, कि उसमें अब वो अज्ञान वाली अविप्लवा विवेक ख्याति उसकी होती है। अब उसको वो कभी रहता ही नहीं है कि मैं कभी दुखी भी हूँ क्या, मैं स्त्री हूँ क्या, मैं ये हूँ। उसमें अब वो संशय नहीं आता, वो पूरी तरह से उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। ये है जैसे जीव का तत्व है, वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त है। हाँ जी, बोलिए अक्षता जी। वैसे ओम आचार्य जी, ओम नमस्ते। वैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कलेशों का यही कह रही थी मैं, जो आत्मा शुद्ध है तो कलेशों का प्रभाव जो हमारे ऊपर होता है तो वो ही दिखाता है, दृष्टा है तो वो ही दिखाता है, वो ही बन जाता है। हम समझते हैं बन गया, लेकिन वो बनता नहीं है ऐसा, हाँ, दुखी वो नहीं होता। है। हम उसका प्रभाव, हमारे मन और वृत्तियों का प्रभाव इतना ज्यादा हम पर पड़ जाता है कि हम वही समझने लगते हैं अज्ञानतावश, ये वही हूँ। जैसे किसी ने मास्क पहन लिया था, ये कहते हैं ये वही है। अगर हम नहीं जानते कि उसने मास्क पहना है, भी किसी ने पहना होता है, तो हम समझते हैं कि उसके वैसे ही बाल है, वैसा ही हमें रूप दिखाई देने लगता है। तो हम उससे मन की वृत्तियों से ऐसे आवृत्त हो जाते हैं कि हम सचमुच वही करते हैं। ठीक है। फिर आचार्य जी, हम ऐसा क्यों कहते हैं आज मेरी आत्मा बहुत दुखी, आज मेरी आत्मा बहुत दुखा दी आपने, हाँ, नहीं, ऐसा? हम क्योंकि उससे प्रभावित हो रहे हैं ना, तो इसीलिए सुख दुख तो आत्मा ही भोगती है, ये तो पक्की बात है। मन में जो विचार आते हैं उससे उनका, हम मन में दुखी होके, देखो आपको पहले ही बहुत बार समझाया कि हमारा जो ज्ञान होता है, कल इसको कर लेंगे, ठीक है, हम ज्यादा बोल नहीं पा रहे। कल इसको कर लेंगे, पहले करेंगे, अब ध्यान शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, मम्मी जी अक्षता माता जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद माता जी। चलो जी, सुजाता जी करवाएंगे।